हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है जर्नल वो फिनिश हो चुका है और आज हम जर्नल के बाद जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ लेजर। अ हाईली इजी चैप्टर जो पूरा जर्नल पे बेस्ड है। जिसको जर्नल आ गया है तो वो उसके आगे का एक स्टेप जो है लेजर वो इजीली परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले लेजर होता क्या है? लेजर होता है जर्नल एंट्रीज़ को समराइज्ड फॉर्म्स में लिखकर क्लासीफाई करना इन द शेप ऑफ अकाउंट्स। इसके लिए आपको एक डेफिनेशन के ज़रिए गो थ्रू होना पड़ेगा, विच इज़ लेजर इज़ अ बुक ऑफ अकाउंट्स विच कंटेन्स इन अ सूटेबली क्लासीफाइड फॉर्म द फाइनल एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडर्स ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो मतलब लेजर क्या है? हम जब जर्नल एंट्रीज़ को अकाउंट्स के रूप में क्लासीफाई करना शुरू कर देते हैं तो वो बन जाता है लेजर। क्या बन जाता है? लेजर। ठीक है कुछ नहीं, ये एक तरह की आप ये बोल सकते हो सेकंड स्टेप है जर्नल के बाद का। लेकिन स्टिल इसको क्यों बनाया जाता है? क्योंकि देखो जर्नल के अंदर आपने अभी पढ़ा इतनी सारी तरह की ट्रांजैक्शन है। कभी कोई बैड डेट्स की ट्रांजैक्शन हो रही है, कभी कोई इंश्योरेंस की ट्रांजैक्शन हो रही है, कैपिटल की, ड्राइंग्स की। और मैं ऐसे भी नहीं कहती कि एक टाइप की ट्रांजैक्शन एक ही बार होगी। जैसे बिज़नेस है वो एक दिन के अंदर ही कितनी बार सेल ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करता है, तो सोचो एक मंथ के अंदर ही कितनी सारी सेल ट्रांजैक्शंस अवेलेबल होंगी, है कि नहीं? ठीक है, तो अब इस वजह से हमें ये नहीं पता चल पाता कि एक्यूरेटली सेल ट्रांजैक्शन हुई कितनी है मंथ के अंदर, राइट? ये हमें कब पता चलेगा एग्जैक्टली? जब हम सारी सेल्स को, मतलब एक मंथ के अंदर जिस भी दिन जिस भी टाइम पे हुई है उन सारी सेल्स को जब हम एक जगह पे लिख लेंगे तब हमें राइटफुली पता लग जाएगा कि हाँ भाई इस महीने में इतनी सेल्स हुई है। तो उसके लिए आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को समराइज़ किया ना। इसी समराइजेशन पॉइंट को हम लेजर बोलते हैं। लेजर के अंदर क्या होगा, जो एक टाइप की ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी ट्रांजैक्शन है जो कैश से रिलेटेड है, वो सारी अगर आप एक जगह इकट्ठी कर दें तो अपने को ये पता चल जाएगा कि जो कैश है उसका क्या स्टेटस है इस वक्त बिज़नेस के अंदर। या फिर अगर सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी एक जगह आप इकट्ठी कर दें तो अपने को ये पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ सेल्स इन द बिज़नेस प्रेजेंटली, राइट? तो इसी को हम लेजर बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत ही ट्रिवियल से जो थ्योरी टॉपिक्स हैं विच यू आर गोइंग टू रीड योर सेल्स, दिस इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर नॉलेज वेरी मच, विच इंक्लूड्स फीचर्स and then comes difference between journal and ledger, and it is highly important. Please इसको important भी mark करें, and you have to read this on your own. Doubts are always most welcome. And then there is inter relationship between journal and ledger. ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। क्यों मैं हमेशा ऐसा ही बोलती हूँ कि लेजर चैप्टर जब तक जर्नल ना हो जाए तब तक नहीं किया जा सकता। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द सीक्वेंस। देखिए बेटा, जो जर्नल एंट्रीज़ का सीक्वेंस होगा वैसा ही सेम सीक्वेंस होगा लेजर के एंट्रीज़ में। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि जर्नल का सीक्वेंस अलग हो जाएगा और लेजर का अलग हो जाएगा। देन कम्स द ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर का मतलब है कि कौन से टाइप की ट्रांजैक्शंस कहाँ हैं। देखो जर्नल में जिस तरीके के, जिस ऑर्डर को फॉलो करके ट्रांजैक्शंस चल रही है ना, लगभग वही जो ऑर्डर है वो लेजर के अंदर भी फॉलो होगा। ये बातें आपको थोड़ी सी अभी अजीब लग रही होंगी, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ईजिली अंडरस्टूड हो जाएंगे। देन कम्स द सोर्स। ऑब्वियसली जर्नल ही नहीं होगा तो लेजर कहाँ से बनेगा? तो लेजर का सोर्स ही क्या है? जर्नल है। ठीक है जी। देन इज़ इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अगर आपका जर्नल है तो ही लेजर बनेगा। ठीक है, और देखो लेजर भी जो जर्नल है वो भी कहीं ना कहीं लेजर के ऊपर डिपेंडेंट है। आपको पता है जर्नल एंट्रीज़ की जो यूज़फुलनेस है वो ख़त्म हो जाती है अब जब तक हम उनको एक अकाउंट के नीचे क्लासीफाई करके नहीं देख लेते। तो कहीं ना कहीं लेजर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन इज़ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जर्नल एस्टैब्लिशेस द आइडेंटिटी एंड रियल नेचर of the transaction with the help of narration, whereas ledger provides condensed and updated information at one place. देखो बेटा, जर्नल के साथ क्या सीन है, आप सभी लोग इसको कर चुके हो चैप्टर को। जर्नल को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने एंट्रीज पास की, नीचे हम नरेशन लिखते हैं, उससे हमें लगभग जो एंट्री का कॉन्सेप्ट है या जो एंट्री का सार है वो हमें समझ आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ जर्नल। लेकिन पता है क्या, जो लेजर है वो हमें सारी की सारी जर्नल एंट्रीज़ जो है ब्रीफ में बताता है। वो इतना डिटेल में नहीं जाएगा, वो हमें ब्रीफ में बता देगा कि सारी जो रिलेटेड जर्नल एंट्रीज़ हैं या जो सेम जर्नल एंट्रीज़ हैं वो एक जगह पे आती हैं। देन इज़ रिकॉर्डिंग प्रोसेस।
रिकॉर्डिंग प्रोसेस, देखो जर्नल के रिकॉर्डिंग प्रोसेस को जर्नलाइजेशन कहते हैं और लेजर के रिकॉर्डिंग प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है जी, ओके। देन कम्स द एडवांटेजेस ऑफ लेजर। अगेन दीज आर वेरी मच सिमिलर टू द फीचर्स एंड द इंटर रिलेशनशिप यू हैव स्टडीड, तो इसको आप खुद ही स्टडी करेंगे। थ्योरी का साथ साथ करवाने का मकसद एक ही होता है स्टूडेंट्स की, सभी जो लोग हैं वो थ्योरी की इंपॉर्टेंस समझें। जनरली अकाउंट्स के अंदर बच्चे थ्योरी को इग्नोर करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप थ्योरी कर लेते हैं तो आप जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको और भी ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। ठीक है जी, इस फॉर्मेट को बड़े ध्यान से स्टडी करेंगे बेटा। अकाउंट्स के अंदर जैसे ही चैप्टर बदलता है, टॉपिक बदलता है, जो फॉर्मेट है वो भी बदलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लेजर अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है बेटा, सबसे ऊपर हम लिखेंगे नेम ऑफ द अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आप क्या स्टडी कर रहे हैं कि जो अकाउंट है उसका नेम आपको सबसे टॉप पे लिखना है। अब ये कैश अकाउंट हो सकता है, कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है, ड्राइंग्स अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है, डेटर्स अकाउंट भी हो सकता है, क्रेडिटर्स अकाउंट भी हो सकता है। दिस डिपेंड्स कि आप किस चीज़ का अकाउंट बना रहे हो। सपोज़ आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो ऊपर लिख दोगे आप कैश अकाउंट। अब आती है फॉर्मेट की बारी। लेजर के अंदर हम टोटल 8 कॉलम्स जो हैं वो बनाते हैं। आप काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कॉलम्स हैं, राइट। अब देखिए बेटा, इन 8 कॉलम्स में जो सबकी विड्थ है ना वो बिल्कुल एक जैसी नहीं है। जैसे आप देख रहे हो कि जो पहले 4 सेट के कॉलम्स हैं वही सेम राइट साइड पे भी रिपीट किए गए हैं, राइट। डेट वाला कॉलम है वो पर्टिकुलर्स वाले कॉलम से छोटा है, JF तो और भी छोटा है। अमाउंट और जो डेट कॉलम है वो लगभग जो है बराबर के ही हैं, आप देख सकते हैं इसको। फिर से वही बात रिपीट हो रही है, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, JF क्या है? JF स्टैंड्स फॉर जर्नल फोलियो। ये इस पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, जर्नल फोलियो। एक्चुअली इससे हमें क्या पता लगता है कि जर्नल के जिस पेज पे वो एंट्री है ना उसका पेज नंबर लिख दिया जाता है। मतलब जिस एंट्री को आप लेजर में पोस्ट कर रहे हो आप उसका जर्नल का पेज नंबर लिख देते हो। कल को क्या होता है कि हमें अमाउंट वगैरह चेक करनी होती है या उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में और कोई जानकारी भी चाहिए तो हमें वो जर्नल फोलियो से ईजिली मिल जाएगी। ठीक है, तो डेट के अंदर डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन आ जाएगी। पर्टिकुलर्स के अंदर बेटा जो पर्टिकुलर्स मैं आपको सिखाऊंगी लेजर बनाना, तो जो ट्रांजैक्शन के बारे में पर्टिकुलर जानकारी है वो आ जाएगी। JF यानी कि जर्नल फोलियो, जर्नल का वो पेज नंबर है जहाँ से आप ट्रांजैक्शन को यहाँ पर लेकर आए हो पोस्ट करने के लिए। एंड अमाउंट इज़ अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। बेटा ये 4 कॉलम्स कॉरेस्पॉन्ड करते हैं डेबिट साइड को, देख रहे हैं आप, डेबिट साइड। अब इसके बिल्कुल राइट मोस्ट कॉर्नर पे आ जाते हैं। आई होप आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट मोस्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ है क्रेडिट, CR। ठीक है, तो ये क्रेडिट के लिए भी डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, इस तरीके से जो है वो चलेगा काम। ऑल राइट, देख रहे हैं आप। तो जो 4 कॉलम्स आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखे थे वही 4 कॉलम्स आप फिर से राइट हैंड साइड पे रिपीट कर रहे हैं। आपको खुद पता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो डेबिट का हिस्सा बनेंगी, कुछ क्रेडिट का हिस्सा बनेंगी, तो हमें दोनों के लिए ही लेजर में स्पेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस वाज द फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। नाउ कम्स द मेथड ऑफ मेकिंग लेजर फ्रॉम जर्नल एंट्रीज। याद रखिए बेटा, आप अगर जर्नल एंट्री जानते हैं तो ही लेजर बना सकते हैं, बिना जर्नल एंट्री के आप लेजर नहीं बना सकते। ओके स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 1 को स्टडी करेंगे। ऑन 1 जुलाई 2017 मशीनरी परचेज्ड 10,000 फॉर कैश फ्रॉम भीम। गिव जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। ठीक है जी, तो देखो जर्नल एंट्री सबको बनानी आती है। मशीनरी परचेज की है 10,000 से फॉर कैश, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल एंट्री 10,000। आई थिंक अब मुझे जर्नल इतनी डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी जर्नल से वाकिफ़ हो चुके हैं। अब बेटा याद रखना है, जितने भी अकाउंट्स होंगे जर्नल एंट्री के अंदर उतने ही बेटा लेजर अकाउंट्स बनेंगे। अब आप ये बोलोगे कि हाँ मैम अगर ऐसे एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाता है तो लेजर तो बड़ा लंबा हो जाएगा, एंड दैट्स फैक्ट, ऐसा होगा। लेकिन बेटा अब इसके लिए और कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे आप 2 अकाउंट्स देख रहे हैं, एक तो मशीनरी का अकाउंट है, एक कैश का अकाउंट है। ठीक है जी, तो यहाँ पे 2 लेजर अकाउंट्स बन जाएंगे। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट, देन इज कैश अकाउंट। ठीक है जी, फिर मशीनरी अकाउंट के अंदर आप क्या देखेंगे, देखिए बेटा
यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन की डेट है वो है जुलाई 1। आपको देख रहे होंगे फॉर्मेट बिल्कुल वही बना है, 8 कॉलम्स हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो दैट इज़ JF एंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप डेबिट लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे इस तरीके से आप क्रेडिट लिखेंगे। देखिए जो ये सब बता रही हूँ ये बहुत ज़रूरी है, फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं अकाउंट्स के अंदर और आपको इसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ देख रहे हैं डेट के अंदर सबसे पहले ईयर लिखा ट्रांजैक्शन का, वो तो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया ही गया है। देन इज़ जुलाई 1 इज़ द डेट। अब देखो बेटा लिखने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमने मशीनरी अकाउंट में लिखना क्या है। बेटा आपने जिस अकाउंट को बनाना है ना, उसमें उस अकाउंट के बारे में कुछ नहीं लिखना, बल्कि उससे ऑपोजिट जो चीज़ पड़ी है आपने उसके बारे में लिखना है। ठीक है, आप अब मशीनरी अकाउंट बना रहे हो तो जर्नल एंट्री के हिसाब से मशीनरी यानी कि मशीनरी डेबिट हुई है, उसके ऑपोजिट क्रेडिट में क्या पड़ा है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, डेबिट में और कोई चीज़ भी हो सकती है मशीनरी के अलावा। कंपाउंड एंट्री आप कर आए हो अभी पिछले ही जो जर्नल के लेक्चर में उसके अंदर, तो मशीनरी के ऑपोजिट क्रेडिट में टू कैश अकाउंट पड़ा है, तो बेटा ये जो टू कैश अकाउंट है ये आ जाएगा डेबिट साइड में। याद रखना बेटा जितने भी टू वाले वर्ड्स होते हैं ना वो कहाँ पे आ जाते हैं, हमेशा डेबिट साइड में आते हैं और उनके आगे भी टू लगा ही होगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है, ये इस तरीके से होगा। अमाउंट थी 10,000 तो आप 10,000 लिख देंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन में आपको जर्नल फोलियो हो सकता है दिया हो सकता है ना भी दिया हो, तो मान लो कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। देखिए कॉलम बनाना ज़रूरी है क्योंकि वो परफॉर्मा का हिस्सा है, लेकिन अगर आप उसको खाली छोड़ रहे हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जब क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं होगा तो आप भी क्या फिल करोगे, लेकिन फिर भी कॉलम तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, देन कम्स दी कैश अकाउंट। अब देखो मैंने आपको बोला था कि जितने अकाउंट्स होंगे उतने लेजर अकाउंट्स बनेंगे, तो अब आप कैश अकाउंट बनाओगे। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, जर्नल एंट्री को फिर से बड़े ध्यान से देखोगे आप। कैश अकाउंट बना रहे हो तो टू कैश तो ये रहा, तो कैश के बारे में आप कुछ नहीं लिखोगे। देखो कैश क्रेडिट हुआ है ना इस जर्नल एंट्री में, उससे ऑपोजिट डेबिट में क्या पड़ा है, मशीनरी पड़ा है कि नहीं, तो आप इसके बारे में लिखोगे। तो इधर बेटा आप क्या लिखोगे, जिसके आगे बेटा टू ना दिया हो वो आप हमेशा क्रेडिट साइड में डालते हैं। अब देखो उसके आगे टू नहीं है तो आप क्या डाल देंगे, बाय मशीनरी अकाउंट 10,000। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, और ये अकाउंट यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ रही है। जर्नल थोड़ा ऑपोजिट कंसेप्ट पे चलता है, आपको लग रहा होगा कि ये सब उल्टा पुल्टा चल रहा है, बट एग्जैक्टली इट इज़ द सिचुएशन, ये उल्टा ही चलता है और इसी तरीके से चलता है। ठीक है, तो इसको उल्टा चलाने की हम कोशिश करेंगे। लेजर के अंदर जो है वो जो ऑपोजिट चीज़ है वो प्लॉट होती है। बात समझ में आई। ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन करेंगे जिससे आपको इसकी और भी ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वो है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ मीनू एंड पुट देम इनटू लेजर। ठीक है, आपको इन एंट्रीज से जर्नल एंट्रीज बनानी है और बाद में इनको लेजर में पोस्ट करना है। ठीक है जी, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, फिर से ट्रांजैक्शन को देखिए। अप्रैल 1 गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000। मैं साथ साथ इनके जर्नल का आंसर भी आपसे शेयर कर रही हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। देन इज गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीना 15,000। हाँ जी, परचेज अकाउंट डेबिट टू नीना 15,000। देन इज कैश पेड टू नीना 12,000। हाँ जी, नीना को कैश पे किया गया 12,000, तो वो है नीना डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000। ठीक है, देन इज कैश रिसीव फ्रॉम फिज़ा 43,000। तो फिज़ा से आपको कैश रिसीव हुआ है तो ये इस तरीके से आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू फिज़ा 43। ठीक है, ये जर्नल एंट्रीज थोड़ा स्पीड में डिस्कस करने का यही पर्पज़ था कि आप जर्नल ऑलरेडी कर चुके हैं, बड़ी सिंपल एंट्रीज़ हैं और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेन चीज़ आती है कि इसका लेजर कैसे बनेगा। ठीक है, तो पहले अकाउंट्स काउंट कर लेते हैं भाई कितने हैं, फिर उसी हिसाब से लेजर अकाउंट्स बनेंगे। देखो बेटा परचेज 1, फिर कैश अकाउंट है 2, फिर उसके बाद बेटा फिर से परचेज़ है। अरे भाई जो रिपीट होता है आप उसको काउंटिंग में नहीं लेते,
काउंटिंग किसकी करनी है, अलग अलग अकाउंट्स की करनी है, ठीक है। तो जो रिपीट है उसको नहीं काउंट करना दोबारा से, परचेज को छोड़ देंगे। नीना का अकाउंट नया है 3, देन इस नीना फिर से आ गया, इसको छोड़ देते हैं। कैश भी फिर से आ गया, इसको छोड़ देते हैं। फिर से कैश आया, छोड़ दो। 2 फ़िज़ा देखो, ठीक है, फ़िज़ा को भी काउंट कर लिया। तो अब टिक कितने मारे मैंने, ये देखिए ध्यान से, 1 2, हाँ जी, इसके बाद 3 एंड 4, यानी कि हमें 4 लेजर अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आप सोल्यूशन में देख सकते हैं कि 4 अकाउंट्स ही बनाए गए हैं। तो अब हम इनको बनाने का तरीका जो है वो सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम परचेज़ अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। परचेज़ अकाउंट मैंने अकाउंट के ऊपर उसका नाम लिख दिया है और वैसे ही जो 8 कॉलम्स हैं वो बनाए हैं। डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट लिखा है, राइट हैंड साइड पे क्रेडिट लिखा है, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मेट जो आप पहले भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब बेटा परचेज़ अकाउंट में इतनी तो समझ हर किसी में होनी चाहिए, खाली वही ट्रांजैक्शंस आएंगी जिनमें परचेज़ अकाउंट है। अब बेटा एक ट्रांजैक्शन मान लो ये है, नीना डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बेटा इसके अंदर थोड़े ही परचेज़ अकाउंट है, तो ये कहाँ से परचेज़ अकाउंट के अंदर आएगा, राइट। बात समझ रहे हैं। आपके लेजर के अंदर वही ट्रांजैक्शन कवर होएगी जिस ट्रांजैक्शन में वो पर्टिकुलर अकाउंट का नाम आया है। जिसके अंदर नाम ही नहीं आया उसको आप कैसे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं परचेज़ कहाँ कहाँ है। सबसे पहले इस एंट्री के अंदर है, अप्रैल 1 की जो एंट्री है, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो परचेज़ देख लिया आपने, ये डेबिट है, इसके ऑपोजिट क्रेडिट में क्या पड़ा है, टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो बस आप ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे टू कैश अकाउंट है, परचेज़ अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और अप्रैल 1 टू कैश अकाउंट को पोस्ट कर देंगे। हम ऐसे ऑपोजिट तरीके से पोस्ट करते थे, वही करना है। अप्रैल 3 की ट्रांजैक्शन में भी परचेज़ अकाउंट है, तो ये भी यहाँ पे इंक्लूडेड होगी, ठीक है। परचेज़ अकाउंट डेबिट टू नीना, देखो तो अब यहाँ पे परचेज़ अकाउंट डेबिट में है, इसके ऑपोजिट क्रेडिट में क्या है, टू नीना। तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में टू नीना 15,000, ठीक है। तो ये 20 और 15,000 हो गया। अभी मैंने आपको बैलेंस करना नहीं सिखाया है, फ़िलहाल के लिए, हाल फिलहाल आप लेजर अकाउंट को ऐसे ही परफॉर्म करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। अब देखो इसके अलावा तो कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना, तो ये ही ट्रांजैक्शंस आनी थी इसमें। अब कैश वाली ट्रांजैक्शंस देख के आते हैं कितनी है। देखो बेटा कैश वाली ट्रांजैक्शंस कैसे हैं, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट साइड में है, इसके डेबिट में उल्टा देखना है हमने, इसके डेबिट में क्या पड़ा हुआ है, परचेज़ अकाउंट है। देखो इसके आगे टू तो नहीं लगा हुआ ना, तो मतलब ये क्रेडिट साइड में जाएगा अकाउंट की। कैश अकाउंट में ये कैसे आ जाएगा, अप्रैल 1 बाय परचेज़ अकाउंट 20,000, ठीक है जी। फिर है परचेज़ अकाउंट डेबिट टू नीना। अब इसमें तो कैश है नहीं, तो इस ट्रांजैक्शन को तो आप ले नहीं सकते। हाँ, थर्ड को ले सकते हैं, नीना डेबिट टू कैश। अब देखो इसके अंदर तो कैश है ना, तो आप क्या करोगे, कैश जो क्रेडिट में है इसके ऑपोजिट कौन है, नीना, ठीक है। नीना के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब ये कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा अप्रैल 7 बाय नीना 12,000, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये पोस्ट हो जाएगा। अब एक और ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर कैश है, वो है अप्रैल 10 की ट्रांजैक्शन, कैश अकाउंट डेबिट टू फ़िज़ा। अब आप देख रहे हैं कैश की दूसरी साइड है टू फ़िज़ा, मतलब कैश जो डेबिट हुआ है उसके ऑपोजिट क्रेडिट में टू फ़िज़ा है, तो ठीक है जी। अकाउंट के अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा टू फ़िज़ा 43,000, अप्रैल 10 की ट्रांजैक्शन, ठीक है जी, समझ आ गया। तो ये कैश अकाउंट था। अब हम बात करेंगे जो बाकी दो अकाउंट्स हैं उनको बनाने की, वो है नीना। भाई नीना से रिलेटेड एक ही ट्रांजैक्शन है खाली, और वो है अप्रैल 3 वाली, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू नीना। अब देखो नीना तो क्रेडिट हुई है, नीना के ऑपोजिट डेबिट में क्या है, परचेज़ अकाउंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय परचेज़ अकाउंट, ठीक है। अप्रैल 3 बाय परचेज़ अकाउंट 15,000, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि खाली एक ही ट्रांजैक्शन है या और कोई भी है। आप देख सकते हैं नीना से जुड़ी हुई एक और ट्रांजैक्शन है, वो है टू कैश अकाउंट। देखो नीना डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे नीना डेबिट हुई है, इसके ऑपोजिट में क्या है, टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे देखो नीना के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टू कैश अकाउंट 12,000, तो आपने ये भी पोस्ट कर दिया है,
ठीक है। तो अब नीना से रिलेटेड और कोई ट्रांजैक्शन तो बची नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो अकाउंट है इसको बनाना फिनिश हो गया है। अब लास्ट अकाउंट बना लेते हैं फ़िज़ा का। देखिए फ़िज़ा के लिए सारी ट्रांजैक्शंस चेक करके आते हैं, इसमें तो नहीं है, ठीक है। अप्रैल 3 वाली में भी नहीं है, ना 7 वाली में, ना 10, हाँ 10 वाली में है, बिल्कुल बिल्कुल सही देखा आपने। कैश अकाउंट डेबिट टू फ़िज़ा। अब देखो फ़िज़ा से रिलेटेड एक ही एंट्री है तो उसके अकाउंट में फिर एक ही एंट्री आएगी, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू फ़िज़ा। आप फ़िज़ा का अकाउंट बना रहे हो तो फ़िज़ा तो क्रेडिट हुई है, उससे ऑपोजिट डेबिट में क्या है, कैश है, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ राइट हैंड साइड में। देखो कैश के आगे कोई टू वगैरह तो लगा ही नहीं हुआ, दैट मीन्स वो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा बाय कैश अकाउंट 43,000। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो हम जर्नल है उसको बनाते हैं। मैंने आज बहुत डिटेल में जो फॉर्मेट है और जो तरीके हैं वो आपको बताए हैं, और इस तरीके से आपको जो लेजर है उसको कवर करना है। अब बात करेंगे पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री। मैंने आपको अभी पिछले जर्नल के लेक्चर में समझाया भी था कि कंपाउंड एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आपने अभी तक जो 2 क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपने जर्नल एंट्री देखी, वो सिर्फ 2 ही अकाउंट्स वाली थी। एक अकाउंट डेबिट हो रहा है जी, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि 2 से ज़्यादा अकाउंट डेबिट में हो सकते हैं या फिर क्रेडिट साइड से हो सकते हैं, या फिर दोनों में ही मतलब 3 या 4 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। तो आप उस एंट्री को लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे? देखो उसको लेजर में पोस्ट करना ना थोड़ा सा टेक्निकल काम हो सकता है, तो उसको हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन से ना थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हाँ जी, तो इसके लिए हम क्या देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। देखो जर्नल अगेन मैं थोड़ा फास्ट यहाँ पे चलाऊँगी बिकॉज जर्नल इज़ समथिंग जो आप लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब आपको लेजर पोस्टिंग पे ध्यान देना है। जिन स्टूडेंट्स ने साथ साथ जर्नल को कवर किया है, आई थिंक उनके लिए इन एंट्रीज़ को खाली दिमाग में सोचना ही काफ़ी होगा, उन्हें इनको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जर्नल को ज़रूर सॉल्व करें, उसको लिखें, उसी के बाद लेजर को है करना शुरू करें। इससे जो लेजर के अंदर गलतियाँ हैं वो बहुत कम होंगी, ठीक है जी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, ये मैं पढ़ने जा रही हूँ। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन्स आप देख रहे हैं, हमें सबसे पहले इनको जर्नलाइज करना है। March 1, बिजनेस कमेंस्ड विद कैश 40,000 एंड ओन इक्विपमेंट्स। ओन इक्विपमेंट्स की वैल्यू बेटा यहाँ थोड़ा कॉर्नर में दी गई है, विच इज़ 8,000। ठीक है जी, हाँ जी। तो इसके बाद आपने इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनानी है, कैश अकाउंट डेबिट 40,000, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 8,000, और ये टोटल है क्या, इनसे बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है यानी कि ये कैपिटल का हिस्सा है, तो टू कैपिटल अकाउंट 48,000 दोनों को जोड़कर आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और उसको थोड़ा ध्यान से सुने भी। देखो अब यहाँ पे डेबिट में 2 अकाउंट्स हैं और क्रेडिट में 1 है, लेकिन भाई दोनों का बैलेंस बराबर है। डेबिट साइड 48,000 है, क्रेडिट साइड भी 48,000 है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही अकाउंट होगा तो ही जो है वो जर्नल एंट्री के दोनों डेबिट क्रेडिट जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगे, ज़रूरी नहीं है। अब आप खुद ही देख रहे हैं केस, डेबिट साइड में 2 अकाउंट्स हैं, क्रेडिट में 1 है, पूरी जर्नल एंट्री में 3 अकाउंट्स हैं। तो ऐसी ही एंट्री को आप क्या बोलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है। देन इज गुड्स परचेज फॉर कैश एंड गुड्स परचेज फ्रॉम विक्रांत। भाई विक्रांत से हमने 5,000 के गुड्स परचेज़ किए हैं और कैश के हमने 7,500 गुड्स परचेज़ किए हैं। तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेज़ अकाउंट डेबिट, ठीक है। देखो आपने परचेज़ किया है, जो विक्रांत से की है टू विक्रांत, विक्रांत से किया तो क्रेडिट पे ही की होगी, तो विक्रांत का नाम आ गया। टू विक्रांत 5,000, टू कैश अकाउंट 7,500, ये टोटल बन गया 12,500। मतलब आपने टोटल परचेजिंग चाहे कैश पे की है चाहे क्रेडिट पे की है, की तो 12,500 है ना, तो 12,500 डेबिट हो जाएगा परचेज अकाउंट। मतलब अब खाली 5,000 से नहीं होगा, अब दोनों के टोटल अमाउंट से होगा, ठीक है। देन इज कैश पेड टू विक्रांत, डिस्काउंट रिसीव्ड। देखो विक्रांत को 4,900 का जो कैश है वो पे किया गया है। अब ऑब्वियसली उससे गुड्स खरीदे हैं तो वो फ्री में तो दे नहीं देगा, ठीक है। 5,000 के आपने गुड्स खरीदे थे लेकिन आपने खाली पे किया 4,900, जो बीच का 100 रुपीज़ लॉस्ट हो गया वो क्या है, वो डिस्काउंट रिसीव्ड। मतलब आपको 5,000 के गुड्स 4,900 में मिल गए, मतलब 100 रुपये आपको डिस्काउंट ही मिला होगा। तो उसकी एंट्री ये है, विक्रांत डेबिट, डेबिट द रिसीवर, टू कैश अकाउंट 4,900, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100।
लेकिन टोटल जो 5000 की ट्रांजैक्शन है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो अब पहले अकाउंट काउंट कर लें कितने बनेंगे। देखिए, नंबर 1 2 3 4 5। देखो कैश दोबारा रिपीट हो रहा है, मैं इसलिए इसको दोबारा नहीं बनाऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद विक्रांत भी रिपीट हो रहा है, कैश भी रिपीट हो रहा है, नहीं, और एक ये। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 अकाउंट्स जो हैं वो आपके बनेंगे। देखो ये अकाउंट्स को काउंट करना ना ज़रूरी नहीं होता, आप लेजर बना रहे हो बिल्कुल बनाओ, और आप बना भी सकते हो अच्छे से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काउंटिंग करने से ना हमें एक बिल्कुल करेक्ट पिक्चर मिल जाती है कि हमें लेजर बनाना कैसे है और कितने अकाउंट्स बनाने हैं। अगर आपको एक करेक्ट पिक्चर मिल जाती है ना, तो आपको ये पता रहता है कि आपका जो लेजर का क्वेश्चन है वो सही है कि नहीं। जनरली बच्चों की गलती कहाँ होती है, वो अकाउंट्स बिल्कुल सही बना रहे हैं, जर्नल को लेजर में ठीक से पोस्ट भी कर दिया है, क्योंकि इट इज़ हाईली ईजी। अगर आपको जर्नल आता है फिर तो सारा काम देख देख कर ही करना है, इसमें कुछ मुश्किल बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, बच्चे अकाउंट ही भूल जाते हैं। उन्होंने पहली 2 जर्नल एंट्रीज पोस्ट कर दी, तीसरी में हाँ चलो सेम है सब कुछ, पोस्ट करना ही भूल गए। तो अगर आपका एक अकाउंट भी मिसिंग है, मतलब जितने बनने चाहिए उसमें से अगर एक अकाउंट भी मिसिंग है तो नंबर कटेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या देखना है, अकाउंट्स की गिनती पहले ही कर लो, ताकि अगर उतने नहीं बनते तो एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा कि मेरा क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट बनाएंगे। अगेन वही बात है, जहाँ जहाँ कैश होगा वही वही जो एंट्रीज़ हैं वो आएंगी। यहाँ पे लकीली इस क्वेश्चन की तीनों जर्नल एंट्रीज़ में कैश की बात की गई है, तो आप कैश बनाएंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा आप बनाते आए हैं। द नंबर 1 एंट्री इज़ कैश अकाउंट डेबिट 40,000। अच्छा, अब कंपाउंड जर्नल एंट्री के साथ ना एक इशू होता है। मैंने आपको हमेशा ये सिखाया है कि जो अकाउंट आप बना रहे हो ना उससे ऑपोजिट में देखना है। अब बेटा कुछ लोग कहेंगे हम तो इक्विपमेंट भी देखेंगे, लेकिन इक्विपमेंट भी तो डेबिट में ही पड़ा है ना। मैंने आपको क्या सिखाया था, जो कैश है वो डेबिट हुआ है, तो अब आपको ऑपोजिट क्रेडिट का देखना है। डेबिट में चाहे 1000 आइटम्स और पड़ी हो, आपको नहीं देखना, आपको डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट में देखना है, टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन बेटा कैपिटल अकाउंट में तो 48,000 है और कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 40,000 से, और आप कैश अकाउंट बना रहे हो। तो बेटा जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों अमाउंट्स मैच ना हो, तो आप जिस भी चीज़ का अकाउंट बना रहे हो ना, अमाउंट वो वाली उठाओगे। नो डाउट चीज़ आप ऑपोजिट वाली पिक कर रहे हो, लेकिन जो अमाउंट है वो जिसका अकाउंट बना रहे हो ना वो वाली पिक करोगे। इसका रीज़न मैं बता देती हूँ। कैपिटल में बेटा 48,000 में खाली 40,000 ही कैश है, 8,000 तो इक्विपमेंट्स के नाम का है ना, तो आप उसको थोड़ी ना कैश अकाउंट में पोस्ट करोगे, खाली कैश को पोस्ट करना है ना। तो फिर आपको ऑपोजिट क्रेडिट का ही जो वर्डिंग है वो तो उठानी है, लेकिन जो अमाउंट है वो कैश अकाउंट, मतलब जो भी अकाउंट आप बना रहे हो उसकी लेनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे किया गया है। टू कैपिटल अकाउंट मार्च 1 की एंट्री है, लेकिन आप देख रहे हैं ट्रांजैक्शन की गई है 40,000 से, 48 से नहीं की, क्योंकि भाई जितना कैश है आप उतना ही डालोगे ना। कैपिटल में तो इकट्ठे में इक्विपमेंट की अमाउंट भी आ गई है, आप उसको थोड़े ही डालोगे। ठीक है, देन इज परचेज अकाउंट डेबिट टू विक्रांत टू कैश। अब यहाँ पे कैश जो है वो क्रेडिट हुआ है, आपको क्रेडिट में तो विक्रांत भी है, लेकिन आपको ऑपोजिट में सिर्फ किसको देखना है, डेबिट को। इसके ऑपोजिट डेबिट में क्या है, परचेज अकाउंट है, तो बाय परचेज आएगा, ये तो चलो पता चल गया, लेकिन अमाउंट क्या लिखें। अमाउंट आप वो लिखोगे जो खाली कैश में है, क्योंकि बेटा परचेज के अंदर तो विक्रांत वाली अमाउंट भी इंक्लूडेड है, आपको उसको इंक्लूड नहीं करना। अगर आप उसको कर लोगे तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 7500, खाली 7500 बाय परचेज अकाउंट 7500, खाली ये ही इन्वॉल्व होगा। देन इज नेक्स्ट एंट्री विक्रांत टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अगेन फिर से कंपाउंड एंट्री है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट है। ठीक है, देखो टू कैश हो गया, कैश के ऑपोजिट में क्या है, विक्रांत है डेबिट के अंदर, तो भाई बाय विक्रांत ही होगा। लेकिन बेटा सारी अमाउंट थोड़े ही आएगी, आपको तो खाली कैश वाली डालनी है। विक्रांत में बेशक 5,000 पड़ा हो, लेकिन हमें भी पता है कि वो अकेला कैश नहीं है, उसमें डिस्काउंट रिसीव्ड की भी अमाउंट है। तो आप कौन सी डालोगे, जिस चीज़ का आप अकाउंट बना रहे हो, आप खाली कैश की डालोगे। तो बाय विक्रांत 4900। ठीक है, इसी तरीके से जो आप इक्विपमेंट्स है उसको पोस्ट करोगे,
ठीक है। इक्विपमेंट्स अकाउंट आपने बनाया, देखो भाई अकाउंट्स ना ऐसे सीक्वेंस में बनाने हैं, अगर आप सीक्वेंस में बनाओगे तो कोई भी अकाउंट भूलोगे नहीं, ठीक है। तो इक्विपमेंट्स अकाउंट अगेन डेबिट हुआ है, इसके ऑपोजिट में कैपिटल पड़ा है। कैपिटल में कहने को तो 48,000 है, लेकिन हमें कितना अमाउंट डालना है, जितना इक्विपमेंट्स के खुद के अंदर पड़ा है। बेटा ये जो मैं आपको प्रोसेस सिखा रही हूँ ना, ये कंपाउंड एंट्रीज़ के अंदर फॉलो हो रहा है। जो सिंपल जर्नल एंट्रीज थी ना खाली 2 अकाउंट्स वाली, उनके अंदर वही चीज़ फॉलो होगी जो आप पहले सीख कर आए हो, ठीक है। तो ये 8,000 इधर आ जाएगा इक्विपमेंट अकाउंट में। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 कैपिटल अकाउंट, लेकिन यहाँ पे कितना आया, खाली 8,000, क्योंकि अब हम इक्विपमेंट अकाउंट बना रहे हैं और हमें भी पता है कि कैपिटल में जो अमाउंट है वो कैश और इक्विपमेंट दोनों की इंक्लूडेड है। इसी तरीके से जो बाकी एक और बता देती हूँ मैं आपको, कैपिटल अकाउंट। देखो अब कैपिटल अकाउंट आप ढूंढने गए तो कैपिटल क्रेडिट हुआ है, उसके ऑपोजिट यानी कि डेबिट में क्या पड़ा है, 2 चीज़ें हैं भाई। अब देखो दोनों डेबिट में हैं, चाहे 2 हो चाहे 4 हो, अगर ऑपोजिट में है तो आप सभी को कंसीडर करोगे। आपको डिफरेंस समझ में आ गया। एक होता अगर इसके खुद के साथ कुछ पड़ा होता क्रेडिट में, चलो आप उसको ना कंसीडर करते, लेकिन अब इसकी ऑपोजिट साइड डेबिट में 2 चीज़ें पड़ी हैं, इसको तो आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, March 1 बाय कैश अकाउंट 40,000, बाय इक्विपमेंट्स अकाउंट 8,000। डेबिट में कैश और इक्विपमेंट थे तो वो दोनों ही आएंगे ना, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट में जितनी भी चीज़ पड़ी होगी, चाहे 10 भी चीज़ें पड़ी होती, आप 10 की 10 को इंक्लूड यहाँ पर करते, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो बाकी अकाउंट्स भी बनेंगे। मतलब आप देख रहे हो, चाहे ऑपोजिट में अगर 2 हो तो हमें 2 के 2 ही पोस्ट करने पड़े तो वो भी करेंगे, लेकिन करने ऑपोजिट वाले ही हैं सारे, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका लेजर है, बाकी सब बेटा जो इलस्ट्रेशंस है वो रिपीट है, उसमें हो सकता है कईयों में आपको सारे अकाउंट्स बनाने हो, कईयों में एक बनाना हो, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द इलस्ट्रेशंस एंड डू द कंसर्न क्वेश्चंस। थैंक यू।